औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मौजूद सामीन तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि दुआ वजीफा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जिससे आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिलहज का महीना जो है वो शुरू हो गया है। ये अमल जो है आपने जिलहज के महीने में करना है। ये बहुत ही आसान अमल है। अगर आप मालो दौलत की वजह से परेशान हैं, फिर भी आप ये अमल कर सकते हैं। ये बहुत ही मुजर्रिब और आजमाया हुआ अमल है। जिसने भी ये अमल किया है उसको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत और दौलत मिले तो इस अमल को जिलहज के महीने में जरूर करें। इस अमल को दिन में या फिर रात के वक्त कोई एक फारिग टाइम निकाल कर पढ़ें। यानी आप दिन में या रात में कोई भी एक टाइम निकाल लें जिसमें आप फारिग हो जाते हैं। फिर उस टाइम पर बगैर किसी से बात किए आपने ये अमल करते हुए किसी से बात नहीं करनी। फिर आप ये अमल शुरू करें। सबसे पहले आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। फिर कुरान मजीद में पारा नंबर 23 की सूरतुल ज़िमर को 23वें पारे की सूरतुल ज़िमर को 7 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर बाद में आपने आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इस तरह अमल करके आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें। जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं आप अल्लाह ताला से मांगें। आप पूरी तवज्जो जो है वो दुआ पर होनी चाहिए। पूरा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रखें। अगर इज्जत वापस चाहते हैं तो इज्जत के लिए दुआ मांग लें, या दौलत और इज्जत दोनों चाहते हैं तो दोनों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला जरूर अता फरमा देंगे। इस वजीफे को रोजाना 21 दिन तक मुसलसल आपने करना है। 21 दिन तक आपने करना है। अगर 21 दिन तक कोई खास फर्क नजर ना आए तो फिर आप ये अमल जो है 41 दिन तक कर लें। औरतें अपने नागे के दिनों में अमल जो है वो ना करें। नागे के अलावा बाकी दिन जो है वो शुमार कर लें। 5 वक्त की नमाज अदा किया करें। वजीफा जरूर असर करेगा जब आप 5 वक्त की नमाज जो है वो अदा करेंगे। अमल पूरे यकीन के साथ करें क्योंकि शक अमल को जाया कर देता है। अगर आप शक की बिना पर कोई अमल करेंगे कि पता नहीं ये इससे फायदा होगा या नहीं होगा, फिर जो है वो आपका अमल जो है वो जाया हो जाता है। आपने पूरे यकीन और कामिल के साथ अमल करना है। रिस्क हलाल कमाएं और हस्बे तौफीक सदका करते रहा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी का कोई मौका जो है वो जाया ना किया करें। बेमकसद बातों से परहेज किया करें, गुनाहों से बचा करें, अच्छी किताबों का मुतालिया किया करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जिलहज का महीना शुरू हो गया है। ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। तो आप जो भी अल्लाह ताला से इबादत करते हैं तो इन दिनों में आप ज्यादा इबादत करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे। आप लोग भी इबादत करें ताकि आपको अल्लाह ताला ज्यादा सवाब दे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।